हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6.3 के 13 सम तक हमें सॉल्व किए थे, ठीक है ना। उसमें हमें कुछ एग्जांपल ऐसे थे कि वहाँ हमें स्लोप फाइंड करना था, और कुछ एग्जांपल ऐसे थे कि हमें पॉइंट्स फाइंड करने थे, और कुछ एग्जांपल ऐसे थे कि उसमें हमने स्लोप हमें गिवन हो तब हमने पॉइंट्स फाइंड किए, और इक्वेशन तो ऐसा था कि वहाँ हमने टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड किया। ओके, यहाँ तक हमने बात की थी। चलो अब जो बात करने जा रहा है ना 14 से, वो ऐसे कुछ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। नॉर्मल का और टेंजेंट दोनों का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। द गिवन कर्व्स इन इंडिकेटेड पॉइंट्स, मतलब हमें इस कर्व के लिए हमें पॉइंट गिवन है, तब हमें दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है। किसका? एक तो टेंजेंट का और नॉर्मल का। तो दोनों का हमें पता है भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैं आपको थोड़ा रिवर्स कर देता हूं 2 मिनट में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x0 y0। कौन सा है भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है? y minus y0 is equal to m x minus x0, है ना। तो m की जगह हम क्या लिख सकते हैं? m की जगह dy upon dx at point x0 y0 x minus x0, है ना। dy by dx क्या है भाई? स्लोप है। जो भी हम यहाँ पॉइंट लेंगे ना, उस पॉइंट के आगे स्लोप है। और ये हमारा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x0 y0 क्या है भाई हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? वो ये है कि y minus y0 is equal to -1 upon dx और dy upon dx x0 y0 into x minus x0। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है? नॉर्मल, है ना। तो हमें पता है कि अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है तो हमें दो चीज की आवश्यकता होगी, एक तो उसका स्लोप की और दूसरा पॉइंट की। और देखो इसमें भी यही है, ये 1 upon dy by dx है। इसका मतलब हमें जब नॉर्मल फाइंड करेंगे तब हम स्लोप फाइंड करेंगे टेंजेंट का, और उसको 1 upon के में ला देंगे, ठीक है ना। टेंजेंट का ये ऑब्वियसली टेंजेंट का स्लोप है ना dy by dx, तो टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे और इसको 1 के अपन में ला देंगे, ठीक है ना। तो चलो इस प्रोसेस से हम चलने वाले हैं इसमें। तो चलो पहले तो हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। सॉरी, पॉइंट तो हमें गिवन है, तो हमें क्या कौन सी चीज फाइंड करनी पड़ेगी? इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप, है ना। तो चलो स्लोप फाइंड करते हैं पहले तो। सॉल्यूशन हियर गिवन कर्व कौन सा कर्व गिवन है? ये y is equal to x raised to 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5। चलो अब स्लोप फाइंड करने के लिए इसको डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy upon dx is equal to 4x cube होगा minus 18x square होगा plus 26x minus। चलो अब मुझे स्लोप फाइंड करना है किस पॉइंट पे भाई? 0,5 है ना। तो dy upon dx 8.05, इसका मतलब जहां x से वहां 0 बदल दूंगा और y के वहां मैं 5 रख दूंगा, पर यहाँ कोई y तो है नहीं, तो y की बात नहीं करेंगे, हम ओनली x की बात करेंगे। जहां भी x है वहां 0 रख दो, ये सारे टर्म 0 हो गए, ये भी 0, ये भी 0, तो बचा क्या? माइनस 10, यानी कि मुझे स्लोप क्या मिला? -10, 8.05। तो चलो मुझे पॉइंट भी पता है, मुझे स्लोप भी पता है, तो मुझे टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके ना। तो चलो लिखते
इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8.05 क्या 0 क्या मिलने वाला है y माइनस y0 की जगह क्या आ जाएगा ये x0 है और ये y0 है ना तो वहां क्या आएगा 5 इज इक्वल टू स्लोप है ना इसका हो गया स्लोप तो स्लोप हमें dy by dx 8.05 है माइनस 10 मिला तो यहां तो माइनस 10 अब y माइनस सॉरी x माइनस x0 तो x0 क्या है देखो 0 है ना तो यहां x ही आएगा चलो कैलकुलेट कर लो y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10x तो 10x को राइट हैंड साइड ले लो 10 तो वो हो जाएगा पॉजिटिव 10x प्लस ये तो पॉजिटिव y था माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ये हमारा कौन सा इक्वेशन आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8.05 चलो अब हमें क्या फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा y माइनस y0 y माइनस y0 क्या है हमारे पास 5 सॉरी 8 पॉइंट हमें फाइंड करना है ना 8 पॉइंट कौन से पॉइंट पे हमें नॉर्मल फाइंड करना है वो भी लिखना पड़ेगा 0 है ना तो लिखो y माइनस y0 क्या है हमारे पास 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप है ना तो -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप क्या आया -10 तो इसको लिखेंगे हम -10 इनटू x माइनस x0 या 0 लिखना हमें नहीं है ठीक है ना चलो इसको हटा दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 को यहां से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10y माइनस 50 इज इक्वल टू होगा x चलो अब हमें x क्या x ऑलवेज हमें पॉजिटिव चाहिए तो x पॉजिटिव यहां है ना तो इस सारी चीज को राइट हैंड साइड ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0 तो ये क्या आ गया हमारा नॉर्मल का इक्वेशन 8.05 आई बात समझ में सिंपल इक्वेशन है पर आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है ना ओके चलो तो इसके आगे वाला जो है ना दूसरा वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ और तीसरा मैं करवा देता हूँ होमवर्क में देता हूँ दूसरा वो तो बहुत ही सिंपल है चलो तीसरा मैं करवा देता हूँ ओके चलो क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा सम है उसमें क्या हमें फाइंड करना है फाइंड तो नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन ही फाइंड करना है ना सभी में कहां तक है देखो ये 5 क्वेश्चन तक है ना सभी में हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करना है पर कर्व और जो पॉइंट है ना वो आपको डिफरेंट दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं ओके चलो तो ये हमें कर्व गिवन है तो हमें पता है भाई कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए हमें एक तो पॉइंट्स की आवश्यकता होगी और दूसरे उस पॉइंट पे हमें स्लोप की आवश्यकता होगी है ना तो पॉइंट्स तो गिवन है यहाँ तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं उस पॉइंट के लिए स्लोप फाइंड कर लेते हैं ना पहले तो ओके तो चलो स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो चलो कर दो dy by dx इज इक्वल टू x³ का क्या होगा 3x² हो जाएगा है ना अब मुझे इस पॉइंट पे इसका स्लोप फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा dy upon dx 8.11 अब x की जगह 1 आ जाएगा और y की जगह भी 1 आएगा पर यहां तो y है नहीं ना तो हम y की बात नहीं करेंगे ओनली x का ही वैल्यू रखेंगे तो x की जगह 1 का स्क्वायर यानी आ जाएगा ये 3 इसका मतलब हमें स्लोप क्या मिला dy by dx 8.11 इज 3 आई बात समझ में चलो अब मेरे पास पॉइंट भी है और ये यहां इस पॉइंट पे स्लोप भी गिवन है तो हम क्या फाइंड कर लेंगे पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो फर्स्ट
equation of tangent 8 point कौन से पॉइंट पे हमें फाइंड करना है? 1 1 पॉइंट पे, है ना? तो क्या होगा देखो, y minus y0, तो y0 यानी 1 इज इक्वल टू स्लोप क्या मिला मुझे? 3। अब x minus x0, तो ये 1 ही है ना? चलो इसको सिंपलीफाई करो, तो ये होगा y minus 1 इज इक्वल टू 3x minus 3 होगा। चलो अब मुझे x तो ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, x यहाँ पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो इस चीज को लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले लो, तो ये 3x minus 3 तो ऑलरेडी था, अब ये प्लस y इससे जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, और ये 1 क्या हो जाएगा? प्लस इज इक्वल टू 0, यानी ये 3x minus y minus 2 इज इक्वल टू 0। ये जो मिला मुझे, किसका इक्वेशन मिला? टेंजेंट का। किसका मिला मुझे? टेंजेंट का 8.11। अब मुझे किसका फाइंड करना है? नॉर्मल का। तो चलो नॉर्मल का फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज या तो 8.11। तो क्या होगा देखो, y minus y0 यानी y minus 1 is equal to minus 1 upon dy by dx 8.x0y0। तो dy by dx 8.113 मिला, तो ये हो जाएगा यहाँ 3 into x minus 1। ओके, चलो अब क्या करेंगे हम? इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3y minus 1 is equal to minus 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस x प्लस 1 होगा, है ना? यहाँ हमारा x नेगेटिव है ना, तो इसको इस चीज को मैं क्या ले लेता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव x होगा, प्लस ये तो था 3y, ये प्लस 1 लेफ्ट हैंड से आएगा तो माइनस होगा, तो ये -1 -2 इज इक्वल टू 0। चलो ये भी मुझे मिल गया, ठीक है? नहीं, बहुत ही आसान। ओके, तो चलो ये थर्ड नंबर था। फोर्थ नंबर में आपको फिर से होमवर्क में देता हूँ, ओके? और फिफ्थ नंबर है जो थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। चलो 14 में लास्ट सम देखो 14 में कि यहाँ पे हमने x इक्वल टू cos t और y इक्वल टू sin t है, कि t इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, ठीक है ना? तो इसके हमें क्या फाइंड करने हैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमें पता है कि भाई दोनों फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ से हटा दिया, पर हमें पता है कि पॉइंट की जरूर आवश्यकता होगी और स्लोप की आवश्यकता होगी। उस पॉइंट पे उसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, है ना? चलो तो हम स्लोप फाइंड करते हैं पहले, पर कैसे फाइंड करते थे भाई? हमें कोई कर्व गिवन होगा ना पर्टिकुलर, उस पॉइंट पे हम उसका स्लोप फाइंड करते हैं, पर यहाँ तो देखो कोई कर्व भी नहीं है और कोई पॉइंट भी नहीं, t इज इक्वल टू पाई बाय 4 है यहाँ ओनली, है ना? तो जो देखो यहाँ से तो हम रुक जाएंगे कि यहाँ से क्या करेंगे। तो आप सोचो पहले, मैंने आपको पहले से ही बताया कि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन ही गिवन होगा कि क्वेश्चन को समझोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो हमें दो चीज की आवश्यकता है, किसकी? एक तो पॉइंट्स की और दूसरा स्लोप की। तो देखो पॉइंट कैसे मिलते हैं यहाँ से, t की वैल्यू पाई बाय 4 यहाँ रखो, जो देखो x इज इक्वल टू cos t, t की जगह मैं अगर पाई बाय 4 रखूंगा तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 1/2, है ना? और इसी तरह y इज इक्वल टू sin पाई बाय 4 रखो तो y इज इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा? 1/2। तो चलो पॉइंट्स मिल गया। सो क्लियरली पॉइंट इज 1/√2 1/2। पहले पॉइंट मिल गया। चलो अब दूसरी क्या चीज फाइंड करनी है हमें? स्लोप, है ना? तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं देखो, तो पहले हमें ये दोनों गिवन है ना चीज, ओके? तो इसको लिखो पहले, तो हियर गिवन x is equal to cos t
और y इज इक्वल टू sin t। चलो अब इसको t में है ना, ये t में है तो t में इसका डेरिवेटिव करो तो dx अपॉन क्या होगा dt इज इक्वल टू cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t और dy अपॉन dt इज इक्वल टू cos t। ओके, पर हम स्लोप किसको बोलते हैं हमें dy अपॉन dx है ना, तो इसको dy अपॉन dx को क्या फॉर्म में लिख लेंगे तो ये क्या होगा देखो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। देखो dt dt कट हो जाएगा तो dy अपॉन dx ही बचेगा है ना। तो चलो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है cos t और dx अपॉन dt की माइनस sin t। तो ये क्या मुझे मिलेगा cot t और माइनस, इसका मतलब मुझे dy अपॉन dt जो मिला है वो मुझे माइनस cos में तो cot t है ना, वो मुझे मिला है cot t। आई बात समझ में। अब cot t फाइंड कर लेते हैं। 8 पॉइंट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 क्या है, इसका मतलब dy अपॉन dx t इज इक्वल टू पाई बाय 4, क्योंकि हमने सारी चीज जो फाइंड की तो t इज इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए ही कैलकुलेट की है। ओके चलो, तो यहां माइनस cot पाई बाय 4 हो जाएगा और cot पाई बाय 4 हमें पता है क्या है 1 और आगे माइनस है, इसीलिए dy अपॉन dx t इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस। क्लियर अभी तक। तो चलो देखो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना तो पॉइंट थे ना तो स्लोप था, फिर भी हमने पॉइंट भी फाइंड कर लिए और स्लोप भी फाइंड कर लिए। क्वेश्चन की मदद से ही दोनों फाइंड किए है ना। तो आप क्वेश्चन को आप पहले तो देखना है कि भाई रिएक्शन क्या दे रहा है, क्वेश्चन हमें आउटपुट क्या दे रहा है वो सीख लेना है ना। वो आप प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। चलो अब दोनों चीज मेरे पास है, स्लोप भी है और पॉइंट भी है। तो चलो अब हम क्या फाइंड कर लेंगे इसका इक्वेशन। तो फर्स्ट क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8 पॉइंट कौन से पॉइंट 1/√2 और 1/√2। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थे y माइनस y0 के लिए हमें 1/√2 ही आएगा इज इक्वल टू स्लोप क्या है -1 x माइनस 1/√2। ओके चलो अब कैलकुलेट करो तो ये होगा y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू -x माइनस माइनस प्लस 1/√2। तो इस चीज को मैं आगे ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ -x है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा प्लस, यानी कि x प्लस y, क्योंकि प्लस y था ना, -1/√2 था ये और ये आएगा तो फिर से -1/√2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। चलो ये होगा x प्लस y माइनस एक बार 1/√2 माइनस दूसरी बार भी 1/√2, यानी ये 2/√2 हो जाएगा 2 बार। तो इसको आप काट सकते हैं ना, यानी कि x प्लस y माइनस √2, क्योंकि √2 into √2 यानी 2, एक √2 कैंसिल है यानी बचेगा √2 इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे मिला, किसका इक्वेशन मिला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस। ओके चलो अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8 पॉइंट कौन से पॉइंट पे 1/√2 और ये भी 1/√2। ओके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें पता है y माइनस y0 की जगह क्या देगा √2 और 1 टेंजेंट का स्लोप, तो -1 टेंजेंट का स्लोप -1 आ गया, तो -1 ना इंटू x माइनस 1/√2। ओके कॉमन सी बात है। तो चलो अब कैलकुलेट करो y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू ये माइनस कट, तो बचा यहाँ x माइनस 1/√2, तो -1/√2 माइनस
कैंसल, तो बचेगा क्या, y इज इक्वल टू x। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है कि नहीं, बहुत ही आसान, एकदम सिंपल है। और आपको समझना है कि भाई यहां से मुझे इक्वेशन मतलब स्लोप कैसे मिलेगा और पॉइंट कैसे मिलेगा, ये बात आप समझ ली। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछने वाला है कोई भी टीचर, तो आप लगभग इसका आंसर दे दोगे, ठीक है ना। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 में हमें क्या देखो करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का ही हमें इक्वेशन फाइंड करना है इस कर्व के लिए। अब दो पार्ट है, यहाँ एक पार्ट मैं करूंगा और एक पार्ट मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो उसमें पैरेलल टू द लाइन 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0 के लिए बताना है, और परपेंडिकुलर लाइन 5y - 15x इज इक्वल टू 13 के लिए हमें बताना है। ओके, टेंजेंट का इक्वेशन। ओके, चलो तो फर्स्ट पार्ट में हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। इसके लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होगी, कौन सी, तो एक तो हमें पॉइंट चाहिए होगा और दूसरा क्या चाहिए हमें, उसका स्लोप, है ना। तो पहले देखो ये दोनों स्लोप है हमारे पास, इसके लिए हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं, फिर इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगी, ठीक है। चलो तो इसका स्लोप निकालो पहले, तो जो हमारे पास कर्व है y is equal to x² - 2x + 7। ओके, तो इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी ये होगा dy/dx is equal to 2x - 2 हो जाएगा। चलो अब इसका हमें स्लोप फाइंड करना है, तो x - y + 9 is equal to 0। चलो इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 x का क्या हो जाएगा 1 और माइनस y का क्या हो जाएगा dy/dx, 9 का क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें क्या मिला, देखो dy/dx इज इक्वल टू 2 मिला। तो देखो मैं dy/dx को स्लोप लूंगा, क्यों, क्योंकि देखो मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक कर्व है ऐसा कुछ, ये देखो सपोज कर्व है और कर्व को पैरेलल ये लाइन जो है ना, सपोज कोई भी यहां लाइन है, ये मेरा टेंजेंट है ना, और टेंजेंट में सपोज कोई भी मेरी लाइन यहां भी है 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0 वाली, और ये इसको पैरेलल है, यहां देखो बताया ये भाई पैरेलल है। इसका मतलब कि इसका जो कर्व का जो भी मेरे पास क्या बोले इसको स्लोप होगा, ये मुझे इस लाइन का स्लोप मिलने वाला है। यानी कि दोनों देखो, अगर एक कंडीशन ही है, आपने आगे पिछले जो है ना आपके स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर मेरी दो लाइन एक दूसरे की समांतर है यानी पैरेलल है, तो उसका जो स्लोप मिलने वाला है ना वो भी एक ही सेम ही होगा, ठीक है ना। यानी कि ये इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसके लिए मैं इस स्लोप को मैं कंसीडर करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें पर्टिकुलर कोई वैल्यूज गिवन नहीं है। चलो अब पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ होगा 2x - 2 इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अब फुल लिख लेना है ना, इक्वेशन 1 बोलना, इक्वेशन 2 बोलना, कंपेयर बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो यहां से 2 कॉमन निकल रहा है, तो x - 1 बचेगा इज इक्वल टू 2 और ये 2 to कैंसिल, तो यहां आएगा x - 1 इज इक्वल टू 1, -1 तो इससे वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इस x के लिए हमें y फाइंड करना पड़ेगा, तो कैसे y फाइंड करेंगे, देखो y को यहां रखेंगे कि यहां रखेंगे, ऑलवेज जहां में मेरा कर्व जो है ना वहां यहां पे x की वैल्यू जरूर लेना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x² यानी 4 का 2 का स्क्वायर यानी 4 - 4 + 7 यानी y इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 7। तो चलो स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
टेंजेंट एट पॉइंट कौन से पॉइंट, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 7। ओके, तो देखो x माइनस x0, x0 क्या है हमारे पास, ये सॉरी यहाँ आएगा y वाला, y माइनस y0, y0 के लिए 7 आएगा, इज इक्वल टू स्लोप क्या है मेरे पास 2, तो 2 इज इक्वल टू x माइनस x0, x0 लेके के लिए 2 आएगा। ओके, चलो अब y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 होगा, तो ये चीज है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड जाने दो, तो 2x माइनस 4 ये माइनस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो आएगा 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो ये मेरा क्या आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन। ओके, चलो अब हमें पहले परपेंडिकुलर हमारी जो लाइन है वो अब कैसे होगी, कैसे परपेंडिकुलर, तब मुझे इस लाइन का और इसका हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन। ओके, तो देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि हमें पहले तो देखो इसका स्लोप यहां हमने फाइंड कर लिया, अब फिर से इसका स्लोप हमें फाइंड करना पड़ेगा ना। देखो ये 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 30, इसका स्लोप फाइंड करोगे तो 5 dy/dx हो जाएगा, माइनस ये 15 x का क्या हो जाएगा 1 और 13 का 0 हो जाएगा, मतलब वो 5 dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, 15 यहाँ आएगा और 5 अपन में आ जाएगा, ये आएगा 3, तो dy/dx इज इक्वल टू आएगा 3, है कि नहीं। चलो तो हमें स्लोप मिल गया dy/dx इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, कहां है, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, है ना, पर इन दोनों को कंपेयर कब कर सकते हैं, ये मेरा जो स्लोप है ना वो टेंजेंट का स्लोप आया, किसका आया, टेंजेंट का स्लोप आया, पर हमें इसका स्लोप फाइंड करना है जब परपेंडिकुलर हो तब। अगर मेरी लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू -1/3 बन जाएगा। ठीक है, अब आप कंपेयर करके देख लेना और जो भी इक्वेशन मिले वो फाइंड कर लेना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो मैं फिर से एक बार बता दूंगा। ठीक है, ओके, शायद आप सॉल्व कर दोगे। तो आज का सेशन यही रखते हैं, आई होप कि आपको ये भी इक्वेशन समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरी बार एक बार देख लेना, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में यहाँ चला। क्लियर, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।